गुड इवनिंग दोस्तों आज हम सबसे पहले सभी को तो मेरा राम राम और नमस्कार। आज हम स्थानीय स्वशासन टॉपिक लेंगे और इसको हम पूरा कवर करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि ये जो टॉपिक है इससे बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ामों में सवाल बनते हैं और सवाल बनने के साथ साथ यहाँ से बहुत से सवाल ऐसे भी होते हैं जो बार बार बच्चों को आते हुए यानी कि जो छात्रों को आते हुए भी परेशान करते हैं। चलिए आज हम भारतीय सुशासन टॉपिक लेंगे और इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्थानीय सुशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसको स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र, अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अभी वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो इस तरह है। स्तर सबसे पहला है जिला परिषद, दूसरा है खंड में पंचायत समिति, तीसरा है ग्राम पंचायत। अब हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो कुछ डाटा थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, यानी कि जो जिला परिषद है वो 33, वो तो सही है, लेकिन जो यहाँ पर जो 295 पंचायत समितियाँ हैं, अभी क्या हुआ है कि जो गहलोत सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। इस वजह से हम इसको थोड़ा सा अगर दोस्तों आप इसको जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के उसमें देखोगे तो आपको ये थोड़ा सा बेहतर अच्छे से जानकारी, अपडेटेड जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र, नगर निगम में 7 होती है, नगर निगम 7 है और नगर परिषद 34 है और नगर पालिका 147 है। चलिए हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। सबसे पहले स्थानीय जो सुशासन है वो राज्य सूची का विषय है, और जो राज्य सूची का विषय होता है उसमें सिर्फ राज्य ही कानून बना सकते हैं। 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना शुरू की गई। 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना शुरू की गई। ये दोनों योजनाएं विफल हो गई। विफलता के कारणों का पता लगाने के लिए B.R. मेहता की अध्यक्षता में जनवरी 1957 में समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट नवंबर 1957 में प्रस्तुत की गई। दोस्तों आपको पता ही है, जब कोई समिति बनती है तो उसमें कुछ वक्त तो लगता ही है, ताकि समिति अपनी रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक बनाकर कुछ समय पश्चात उसको प्रस्तुत करती है। फिर उस समिति की सिफारिशों या उस समिति के जो प्रस्तुत प्रकरण होते हैं उनके दौरान ही जो उच्च अधिकारी होते हैं उस पर विचार विमर्श करते हैं। चलो बात करते हैं जो B.R. मेहता समिति है उसकी मुख्य सिफारिशें ये थी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये दोस्तों ये सवाल यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो B.R. मेहता समिति है उसकी मुख्य सिफारिश थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि जो इस तरह का सवाल बनता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस समिति की सिफारिश थी, तो ये थी B.R. मेहता समिति की सिफारिश। इन्होंने आगे भी कुछ सिफारिशें की है, वो इस तरह है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हो। जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रत्यक्ष करवाए जाएं। शेष संस्थाओं के चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा करवाए जाएं। इससे तीनों संस्थाएं जुड़ी रहे। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव यानी कि नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आज हम B.R. मेहता समिति की जो मुख्य सिफारिशें थी उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर। ठीक है दोस्तों, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे।